डेफ टॉक्स, दिस इज आदि अचंत। हमारे साथ है कर्नल अजय रैना, जो पहले तो बताएंगे कि यार मोदी जी को बोलो थोड़ा ठंडा वंडा हो जाए। मतलब सबसे पहले देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस विद कर्नल रैना साहब। पता नहीं मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, बट मैं यही पूछूंगा सर, मोदी जी क्या, कौन सा चूरण खाया मोदी जी ने सडनली? तो एक कहानी सुनाता हूँ आदि। सर जब मैं आरआर में था ना, राष्ट्रीय राइफल्स में, तो मेरे साथ ट्रुप्स, सिख ट्रुप्स थे। तो सिख ट्रुप्स की बहुत सारी खासियतें होती हैं। तो एक खासियत उसमें थोड़ी सी लापरवाही, जब वापस आते हैं ना ऑपरेशन, थोड़ा लापरवाही होने की। ऑपरेशन के लिए जाते हुए भी ना थोड़े अलर्ट रहते हैं, बाद में कहते हैं देखा जाएगा, वाई गुरु विल टेक केयर। तो उनकी इसलिए मैंने वो स्लिंग वगैरह उतारी हुई थी कि राइफल कोई कंधे पे नहीं टांगेगा, हाथ में लेके चलेंगे। तो वापस आके क्या करते, क्योंकि बाहर निकलते थे तो आपकी राइफल्स मैगजीन चढ़ी होती थी, राउंड चैम्बर के अंदर होता था, और सेफ्टी कैच डाउन, और पता नहीं कहाँ से जंगल था पूरा वो। जब वापस आते थे ना, कभी कुछ घंटों में आ गए, कभी 4 दिन बाद वापस आए, तो फटीक सेट इन हो गया होता था। और इनवेरेबली बहुत सारी कहानियां में सुनने को मिलती थी कि फलानी फलानी यूनिट में जब ट्रुप्स वापस आए, बेस के अंदर एंटर किया, जब थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो गए, तो गलती से फायर हो गया अपने हथियार से, कभी किसी को लग गई, कभी। तो हम लोगों ने क्या ड्रिल बनाई हुई थी कि 2 ही गेट थे मेरी कंपनी के अंदर, घुसते ही ना 2 पोल लगा के, और 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल उसमें बार थी। तो आते सारे इंक्लूडिंग मी, कोई भी जो भी होगा, अफसर होगा जो भी, सब राइफल उसके ऊपर रख देते थे ऐसे करके, पकड़ के, बैरल्स ऑन द 45 डिग्री एंगल बनता था। उसके बाद उसकी मैगजीन होता है, वो जो खाली करके ड्रिल होती है, दैट यूज टू मेक श्योर कि अगर गलती से हो भी गया फायर, तो जाके ऊपर पेड़ों में लगेगा, नीचे किसी को नहीं होगा। तो अब क्या होता था कि कई बार मैं बाहर होता था, और रात को सन्नाटे में ठा, सिंगल बुलेट मतलब अपने अंदर ही हुआ है, क्यों अगर इनकाउंटर हो रहा, कुछ हो रहा, तो फिर नेचुरली फिर तो तर दिवाली होती। तो फिर वो मोटोला बैग सेट आएगा, सिनी जैसे बोलेगा साहब, वो दिलजीत ने फायर करता। अच्छा ठीक है नो दिलजीत मैंने इनको क्या किया हुआ था, मैंने मेरा ट्रुप्स को हैंडल करने का तरीका था कि मैं ऑफिशियल पनिशमेंट्स में ज़्यादा यकीन नहीं करता था, बिकॉज आई यूज्ड टू से कि वही है, एरर ऑफ इंटेंट है कि एरर ऑफ जजमेंट है। अगर किसी से गलती हो गई, अच्छा काम जनरल करते जसवाल, करते, जनरल जसवाल, अच्छा छड़ना। तो मैं क्या करता था कि आई यूज्ड टू से ओके, तो जाके गुरुद्वारे में सेवा कर दे। गुरुद्वारा की सेवा मतलब वहाँ प्रसाद चढ़ाओ, जो हफ्ते में चढ़ता है उसका पैसे दो, और जो संगत आती थी, हम लोग जो गुरुद्वारा परेड में जाते थे संडे को, तो सबके जूते वूते साफ करना, तो उसको बोलते सेवा करना। दिस वॉज अ पनिशमेंट गिवन फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स। बड़ा सीरियस कुछ हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स वो। तो अब मैं 4 दिन बाहर हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा। पहली रात गोली चल गई, कोई और पेट्रोल वापस आई थी, उसने गोली चल। अब जिसने फायर किया है ना, अगेन सिख वॉरियर्स की एक ये भी है कि जो है जल्दी हो, खत्म हो, लटकाना पसंद नहीं है। नाउ ही इज वांटिंग कि मेरे साथ जो भी न्याय होना हो जाए, कि जो भी मेरे को पनिशमेंट मिलती। अब मैं 4 दिन हुई नहीं, तो 4 दिन तो बेचारा बड़ा परेशान ना कि जिंदा ना अब, मुर्दा। हाँ, ना रोट खाने का दिल करे, ना नींद आए, ना लोग पूछ रहे अच्छा तूने फायर कर दिया, आ रहा कंपनी कमांडर वापस। अच्छा 4 दिन बाद वापस लौटे हम लोग, तो मैं सो गया। अब बनता है यार, 4 दिन रात को बाहर जंगल में काट के आए हो, तो एक दिन सोना बनता है। 5वां दिन भी हो गया। 6ठे दिन में उठा, और मैंने जितनी मेल वेल आई होती थी वो देखने में बिजी हो गया, विद ऑर्डर की नोबडी डिस्टर्ब मी अनलेस एंटिल देयर इज ऑपरेशन होती। वो दिन भी निकल गया। तो सरदार जी पिघल गए। 6ठे दिन जब मैं अपने, एक मेरा किसी वो हट थी, बाहर निकला, तो बंदा खड़ा सामने, कहता साहब जी जो करना कर लो। मैं गुरुद्वारा सेवा भी कर ली, 1000 रुपये भी चढ़ाते हैं, तुसी जो करना करो, वो कर दो, डू इट। तो ये मोदी जी ने किया ट्रंप के साथ, कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं। ट्रंप खसियाई बिल्ली की तरह, पहले उसने सोचा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं लिटा दूंगा इंडिया को, वो तो हुआ नहीं। फिर उसने फोटो देखी होगी पुतिन साहब की और शी जिनपिंग की, और मोदी जी को कड़ाके लगाते हुए, और वो नमूना शहबाज शरीफ भिखारियों की तरह बगल में खड़ा है एससीओ में, और आग लगी होगी। बट पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने नहीं बोला कि जैसे ट्रंप कह रहा कि भारत जाके रशिया के साथ सो रहा है बेड में, ऐसे कोई बकवासबाजी नहीं की। ट्रंप की जो मानसिक दशा आज, मेरे को दिलजीते की याद आ गई आज, कि दिलजीता जैसे, मतलब ही वॉज, मैं अगर उसको बोलता ना कि तू अब ऐसे कर, यहाँ से उठ और रेजिग्नेशन लिखो, चला जा घर, छोड़ दे फौज, ही वुड हैव लेफ्ट। ही वाज सो डेस्परेट। तो मोदी जी इसको यही करें।
और यही चीज़ मोदी जी ने पप्पू के साथ भी की। यही चीज़ मोदी जी हर चीज़ लोगों को गले निकालते हैं और चुपचाप सुनते हैं। गाली निकाल के बंदा अपनी बेइज्जती खुद करवाता है, फिर वो बकवासबाजी पे आ जाता है, फिर लोग उनकी ट्रोल करते हैं। तो ये हुआ है, ट्रंप के साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी ने ट्रंप के साथ अत्याचार किया है। दिस इज हाउ आई सम इट अप। यकीन माने मोदी जी ने अत्याचार किया। अत्याचार किया है बेचारा ट्रम्प। चलो क्या मैं फिर तो सर देन वी नीड टू हैव सिंपैथी। हैशटैग बिल्कुल सिंपैथी विद ट्रम्प, इंडिया स्टैंड्स विद ट्रम्प यस अगेंस्ट मोदी। अगेंस्ट मोदी। बट मुझे यू बहुत नो होता है। देखिए एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराडाइम निकला बाहर। अगर आप देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल डाला, भाई 3 और 4 सुपर पावर्स आर सिटिंग देयर। ठीक है जी। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज डाल दिया ट्रम्प की जो टैकल है विद इंडिया विल फेल। नाउ पुट दैट इन पर्सपेक्टिव। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे बावले हो रखे हैं। ब्लूमबर्ग कभी इस तरफ फेंकता है, कभी उस तरफ फेंकता है। पागल हो रखे हैं। आई मीन द वेस्टर्न मीडिया हैज गॉन नट्स। You can find Modi ji extremely strong article in Bloomberg and Modi ji extremely weak article in Bloomberg. Same page. Yeah. कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो पूरा एक पैराडाइम सा निकला है बाहर, और कल रात का जो एक ट्वीट था, उसके बाद अभी वो मार्को रूबियो दिस दैट, आपको क्या लगता है सर, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये क्या सॉरी सूरी बोलने के चक्कर में? एक गाना है, नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए। तो ये वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मार्को रूबियो, जितने भी, अब देखो मार्को रूबियो की सिचुएशन देखो, बेचारे ने छाती ठोक के बोला था हम चीनी स्टूडेंट्स को बाहर फेंक देंगे, जो सीसीपी की रिश्तेदारी में निकला हम उसको वीज़ा कैंसिल करेंगे। और ट्रंप जी ने बोला 6 लाख आ जाओ बच्चों, तुम पढ़ो, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता नहीं, जो पढ़ते हैं वो गाजा वाजा करते रहते हैं, तुम आओ, तुम गाजा वाजा नहीं करते, चलो पैसे पूछे हैं। तो एक इंटरनल क्योस मचा हुआ है। अगर वहाँ हमारी पेनिट्रेशन वैसी होती जैसे सीआईए की हमारे यहाँ है या बाकी दुनिया में, तो शायद हमें बड़ी खबरें निकल के आती। ये जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फेल होगा, देखो फ्रॉम जुडिशरी टू देयर राइवल्स टू देयर ओन रिपब्लिकन्स टू देयर ओन, लाइक वांस साहब कह रहे हैं हफ्ता पहले कि हाँ आई एम रेडी टू टेक ओवर, व्हाट टू दैट इफेक्ट। फिर लोगों ने इंटरप्रेट किया कि बाहर है, कोई पता गोली लग गई, कोई गोली लगने वाली है, वो तो इंटरप्रिटेशन है। द थिंग इज कि देयर इज समथिंग। ट्रंप ने क्या कुछ है। किया ना, बहुत ज्यादा, हाँ, आपने पंच मारा ओपोनेंट के मुंह पे, उसको तो लगा नहीं, उसने आपको ऐसा दे के वापस मारा ना, बिना बात के अत्याचार, कि आपके अंदर खलबली मच गई। तो ये एक बड़ा डेंजरस साइन है एक्चुअली, क्योंकि अमेरिका जब अनस्टेबल होता ना, और जब उनको लगेगा कि गड़बड़ है, इट कैन गो इधर वे, बिकॉज इनके देखो, इनके गुर्गे, इनकी एसेट्स पूरी दुनिया में हैं, हमारे नेबरहुड में तो खैर है ही हैं। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड टाइम। बट मैं फिर अगेन वही कहूँगा कि ट्रंप और अमेरिका को अलग देखिए। अगर मार्को रूबियो बात करता है, जब वो बात करता है, तो ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि ट्रंप है, आज है, थोड़ा कल चला जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे। क्योंकि जो सिचुएशन ट्रंप ने क्रिएट कर दी, जो इम्पॉसिबल, जब मैं अगेन कहता हूँ कि एस और ब्रिक को, आर को ये मत मानिए कि खड़ा हो गया एवरेस्ट की तरह, बट एक जो प्रोग्रेस हुई है उस तरफ, चाहे वो कंपल्शन है, जैसे रशिया और चाइना का रिलेशनशिप पे कंपल्शन के तहत उनकी दोस्ती हुई, डिस्पाइट देयर बाउंड्री डिस्प्यूट एंड अदर थिंग्स। आज भारत और चाइना की भी कंपल्शन के थ्रू ही हो रही है, पर हमें भी इतना ही टाइम चाहिए ना, 5-10 साल की विंडो, 5 साल मिनिमम में भी 10 ईयर्स, ये ट्रंप ने हमें करके दे दिया। तो मोदी जी तो अत्याचार कर रहे हैं, ट्रंप हम पे एहसान कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम एज ए भारतीय कब इतने थैंकलेस हो गए, कि हम इतने, क्या कहते हैं उसको, कृतज्ञ, कृतज्ञ जो एक होता है वर्ड, दोनों में से एक, ये उल्टे होते हैं मैट्रिक में, उसके बाद हिंदी थोड़ी कम पड़ी, तो हम इतने थैंकलेस हो गए, उनके घर में लड़ाई लगवा दी। तो हमने जो करना था हमने कर दिया, हमने बिना वॉर ऑफ वर्ड्स में, लिमिटेड वॉर ऑफ वर्ड्स, कभी आरएम ने कुछ बोल दिया, गडकरी साहब ने कुछ बोल दिया, ईएम साहब ने हल्का कुछ सा, बोल दिया, वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट। लाइट कन्वर्सेशनल रेफरेंस, उस पर हमने Hardly. छोड़ दिया। वो चिंता रहा, चिल्लाता रहा, ट्रुथ फ्रुथ पे जो कर गया, फिर गायब हो गया, फिर उठ गया। तो इसके अंदर क्योस हुआ है, और वाइल इट इज़ डेंजरस फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इट आल्सो इंडिकेट्स कि जो भारत को, जो आप जिस तरीके से टैकल करना सोचते थे ना, कि जैसे भारत इज वॉक ओवर, कि आपके सिर के ऊपर चढ़ के निकल जाएगा, वो भारत अभी नहीं रहा। भारत को आप नहीं कर सकते। देखो आज चाइना के उन्होंने 90 दिन और बढ़ा दिया, और ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। अमेरिका ने एक समझदारी जरूर दिखाई है कि चाइना और भारत को इकट्ठा पेलने की कोशिश नहीं की। अगर वो कोशिश करता ना, तो पता चलता आज अमेरिका के टुकड़े हो गए होते, बिकॉज
बिलीव मी, जो चाइना का होल्ड अमेरिका के अंदर है, उनके पुलिस स्टेशन हैं यार। तो किसी देश के अंदर क्योस क्रिएट करने में जो पूरी दुनिया में क्योस क्रिएट करता रहा ना, जब उसके अंदर क्योस क्रिएट होगा। पाकिस्तान का हाल देख लो यार, आपने अफगानिस्तानियों को तंग किया, आपने हमें तंग किया, आपने ईरानियन को तंग किया, आप बांग्लादेश में मुंह मारते रहे। जब आपके अंदर टीटीपी और बीएलए खड़ा हुआ ना, उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो वहां भी आज ऊपर की से कभी हमारा वाशिंगटन में, कभी न्यूयॉर्क में सॉरी जी बट ऊपर से हमारा एफओसी आके हर हफ्ते में दो और टारगेट दे देता दो है। शगुफे छोड़ देता है। हाँ, तो अब ये देख Yeah, लो। I mean, तो वो इक्वेशन करो, आपकी अमेरिका जो गेम दुनिया के साथ खेलता रहा ना, वो गेम इसके साथ होगी। हो आई रही लुक है। एट इंस्टेबिलिटी और सम टर्बुलेंस इनसाइड अमेरिका, जो हमें पूरी तरह पता नहीं है आज की डेट में। बट अमेरिका इज लाइक अस मैनी वेज। कोई ना कोई बोल देगा, कोई ना कोई आर्टिकल और कोई इंटरव्यू हो जाएगा और पता लग जाएगा। बट वी डन इट वेरी, बहुत अच्छा खेला हमने। आई एम प्राउड। वेरी वेरी सुपर सर। बट इसके अंदर एक चीज निकल के आ रही है, जो ऑयल इंटरेस्ट है, मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी। मैं ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ते से, एक एक्चुअली ना मोर देन दैट, अबाउट 2.5 वीक्स, एंड आई डोंट नो इफ आई वाज द फर्स्ट वन और नॉट, बट मैंने एक 10 मिनट का शो करा था करीब दो ढाई हफ्ते पहले कि यार ये ऑयल है जस्ट, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट। उसके बाद हमने इसको रेफर करा, मैंने काफी इन डेप्थ स्टडी करी है इसके ऊपर, एंड आई नो नाउ इट्स ऑयल। मेरे को पता दिख रहा है, मेरे पास एविडेंस भी है, इट्स ऑयल। तो अब इसका क्या होगा सर? बिकॉज ऑयल, देखो जो भी कर लो सर, ये रेयर अर्थ शेयर अर्थ इज द रिच मैन्स गेम। यू नो, फरारी आप तभी लेते हो, एंड आई एम सेइंग फरारी फॉर अ रीजन। फरारी आप तभी लेते हो जब साला घर सर ये वो सब सेट हो जाता है। चलते राह चलते बंदे फरारी थोड़ी लेते हैं। अभी तो दुनिया राह चलती है यार, उसको दारू नहीं, मतलब तेल चाहिए उसको। मैं दारू बोल रहा हूँ फॉर सम रीजन, बट तेल चाहिए उसको। सी, द विदाउट ऑयल इट डजंट वर्क। सो वेयर इज द वेयर इज द गेम विद दैट? आपको ये जो इंडिया ने करा है बीच में, विल वी स्टॉप दैट? बिकॉज वो एक बहुत बड़ा लेवरेज है। एंड यहां पर कनेक्टिंग जो बात आती है पुतिन और मोदी की सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस, टू माय माइंड इट इज ऑल अबाउट ऑयल, लिटिल बिट अबाउट ब्रिक्स एंड दिस एंड दैट। आप कैसे देखते हो इसको? सी, एनर्जी पे लड़ाई लगेगी तो ये था ही। और इसमें तो जब तेल 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 इतना चलाया इसने कि अब नेचुरली तेल इज एन ऑप्शन रीजन, और आप रीजन। एंड आप ये देखिए, ये डिस्ट्रप्शन कर रहा है। मगर देखो, जो इसकी किताब में लिखा था, मैं डिस्ट्रप्शन करता हूँ डील में, फिर मैं उसको निगोशिएट करता हूँ। यार बिजनेस में हो सकता है, आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ये नहीं कर सकते। आपने क्या किया, आपने पहले यूरोप की डिस्टर्ब की, एक गैस पाइप उनकी उड़ा दी, और ऑयल यूरोप इंडिया से खरीदने लगा। बिकॉज अगर जो यूरोप रशिया से ऑयल लेता था, अगर वो पूरा यूरोप गल्फ से, वेस्ट एशिया से लेना शुरू कर जाए, तो ऑयल के जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो छत फाड़ के निकल जाएंगे ऊपर को। और आपने अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को देखते अपने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल को, जो अमेरिका ने आज तक अपना तेल नहीं निकाला था क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वो अपना खोदना शुरू कर। अब हुआ क्या कि ये दिस सिचुएशन रिमेन्स इवन टुडे। अगर हम ये जो बोल रहा है, अगर हम एक्चुअली तेल खरीदना बंद करके, क्या पता हमें यूरोप वाले बोलते हो कि मोदी जी प्लीज इसकी बकवासबाजी बस सुनो, आप खरीदते रहो, हमें बेचते रहो। आप इमेजिन कीजिए कि हम रशिया के साथ बंद तो हम करेंगे नहीं, कम कर दें, अपनी कंजम्पशन के लिए लेके आए, और नहीं हमने बेचना आगे। तो दुनिया का इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, मतलब यू कैन ओनली इमेजिन। फिर हम वो ऑयल क्राइसिस ऑफ 60s उसमें जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या हुआ और कैसे रिसेशन आने लगी और डिप्रेशन आने लगी, वैसे वाली गेम। तो एनर्जी इज ए टूल, और इसने वही, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसने इसको डिसरप्ट किया, उस टूल को अपने बिजनेस मॉडल की तरह इसने डिसरप्शन पैदा की, और फिर सोचा कि मैं इनको सबको टेबल पे बिठाऊंगा। अब इमेजिन कीजिए ना, इसी सिनेरियो को अगर मोदी जी मान जाते और उसी टेबल पे बैठा था मुनीर बैठा हुआ था, तो ट्रंप वुड हैव वन। बल्ले बल्ले से ट्रंप की सब हो गया। नोबेल प्राइज एक्चुअली गले ऑल में होता है। इंडिया, इट इज ऑल सॉरी, इंडिया या सर। वी अपसेट दिस गेम। चाइना खड़ा हुआ, दुनिया में आवाज उठी, बट इतनी नहीं उठी। नहीं उठी। जापान खड़ा हुआ, दुनिया में आवाज नहीं उठी, इतनी नहीं उठी। भारत खड़ा हुआ, और ऐसा खड़ा हुआ कि बैठने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप ने कुर्सी रखी हुई है सामने, उल्टा हाँ बैठ टेबल कुर्सी पे, भारत कहता मैं खड़े नहीं। होकर तो ऐसे देख रहा है उसको, देख हाथ रहा है। बांध के देख रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया। बोल। तो डिस्ट्रप्टर हैड अ बिगर डिस्ट्रप्टर। गुड पॉइंट।
बट हम जो डिस्टरप्टर हमें कोई बोला जाए भारत को, हम एक पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। हम दुनिया को उस क्राइसिस में धकेलने के बजाय वी आर स्टैंडिंग फास्ट कि हम अपने डोमेस्टिक के नाम पे ले रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ना, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर नेशनल इंटरेस्ट में देख रहे होते तो हमने जितना ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से, उससे आई थिंक 30-40% में काम चल जाना था हमारा। वी डिडंट नीड सो मच ऑफ ऑयल। तो हमने अपने इंटरेस्ट को तो देखा, फिर दुनिया को बेच के पैसे भी कमाए और दुनिया का भी लुक आफ्टर किया। फिर दुनिया ने फ्री में तो कोई तेल देता नहीं किसी को। अगर ट्रंप की चाल में हम आ जाते, जैसे मुनीर दुमलाता वो चला गया वहाँ पे, और आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के आर्टिकल जो फॉरेन मीडिया में आ रहे हैं, कहते हैं भैया हमारे 3 जनरेशन 4 होगी ऑयल सुनते सुनते, पाकिस्तान में कहीं तेल नहीं है, ये सब झूठ है, ये दिस इज लाई। डिस्पाइट दैट जो मुनीर ने किया, वो अगर हम कर लेते तो आदि ट्रंप वुड हैव एक्चुअली गेन्ड लॉट। फिर दुनिया को उसकी मुट्ठी में होती है। आज क्या हो रहा है कि सब निकल रहा है। ब्राजील वाला कह रहा है भारत को आओ आओ मीटिंग करें, लेट्स सी हाउ वी गोइंग टू सॉर्ट आउट दिस। बेसिकली इज टेलिंग कि ट्रंप को सॉर्ट आउट कैसे करना, और बैठ के डिसाइड कर लें। बिकॉज ब्राजील और भारत की एक चीज़ तो है, ब्राजील और भारत ने ब्रिक्स को में शुरू में अपने जितने स्टेटमेंट वो खोल के देखो, हम दोनों देशों ने एक चीज़ पकड़ी थी कि ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉपरेशन का टूल है। इस ऑर्गेनाइजेशन वेयर विल सिट टुगेदर, डू ट्रेड, और हम लोग अपनी कंट्रीज को ऊपर लेके आएंगे। रशिया और चाइना ने ब्रिक्स को शुरू से ही जियोपॉलिटिकल टूल के बारे की तरह देखा, और उनका एटीट्यूड यही रहा है। और ये जो एक फ़र्क जो दिख रहा है क्लियरली, आज भी ब्राज़ील और भारत ब्रिक्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स हैव बायलैटरल ट्रेड इन आवर करेंसी, डॉलर चलता चलने दो। जब मोदी जी ने तो लाल किले पे बोला ना, हमने किसी की वो क्या टेप नहीं काटनी, हमने अपनी टेप लंबी करनी है। सो बेसिकली कि आप कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते, वेयर एज रशिया और चाइना जो है वो डी डॉलरेशन की बात करते हैं कि लेट्स हैव अल्टरनेट करेंसी मॉडल एंड लेट्स डू आवर। तो ये फ़र्क है। तो आज भी देखिए भारत ने डिस्पाइट ट्रंप, जिसको मैं कह रहा हूँ कि इज ए पासिंग फेज, निकल जाएगा बड़ी जल्दी, भारत ने एक ऐसा मेंटेन कर रखा है कि एससीओ मीट भी अटेंड कर ली, और चाइना का इनविटेशन होने के बावजूद उनका वो दैट मिलिट्री परेड नहीं अटेंड। पुतिन आ रहा है और नॉर्थ कोरिया वाला आ रहा है, किम जोंग नहीं जाए, बिकॉज we do not want to be seen sitting in the lap of other party. We are apart from that parade is anti Japan. It's anti West. 80 साल हो गए हैं वो करते करते पूरा एंटी वेस्ट हो गया वो। तो वहां जाके बैठना मतलब जैसे इमरान खान बैठा था ना, जिसने रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन, वो इमरान खान ही कर सकता है, वो हीरा मंडी का निवासी कर सकता है, हम नहीं करते। तो हमने वो मना कर दिया। आई बिलीव इन्विटेशन हैड बीन एक्सटेंडेड टू पुतिन वहां पे, सिंस पुतिन वाज कमिंग एंड किम जोंग। तो बेसिकली India is even today maintaining that, keeping a window open even for Americans of tomorrow. Whereas Trump ने तो इतना कर दिया, मतलब he's gone beyond a limit अपने लिए, कि अभी जैसे आपने कहा कि क्या वो यू टर्न करके माफी मांगेगा। दिमाग वाला हो तो कुछ उसमें कोई हार्म नहीं है, यू टर्न कर ले और माफी फोन पे मांग ले, अगर मोदी साहब ने उठा लिया। पर ट्रंप के बारे में कुछ कह नहीं सकते सर। मोदी साहब से माफी मांग लो सर। How will you tell Colonel Ajay Raina, Adi Yachin, G.R. Iyer साहब, Achu Avasthi जी, Venkata Rama Rao जी, Vishnu Raj जी, so many people, almost 4,000 people and counting right now in the chat. How will you tell everybody? क्या मोदी जी सबको बोलेंगे कि साहब ट्रंप ने मुझसे माफी मांगी? यही तो मजे की बात है कि जब आप एक सुपर पावर हो, आदि मैं और आप बैठ के, सॉरी आप और मैं बैठ के हम वॉर गेमिंग करते हैं, तो इनको नहीं चाहिए था कि वॉर गेम करते, बिकॉज वॉर गेम में आप हर सिनेरियो डिस्कस करते हो। तो क्या जो 1947 में वेस्टर्न्स को, बिकॉज वेस्टर्न में इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम ब्रिटेन हैड गॉन इनटू अ ड्रेन एंड अमेरिका वाज टेकिंग ओवर, इज टेकन ओवर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उनको तब समझ थी कि भारत के जो लीडरशिप है और जो भारत का साइज है, जो इसका सिविलाइजेशन बैकग्राउंड है, ये हमारे काबू में नहीं रहेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ नमूना। क्रॉट हीरा मंडी उन्होंने हमारे बगल में क्रिएट किया, ताकि रशिया से लड़ना है कल को तो दे विल हैव अ फुटहोल्ड हियर। अगर उनको तब समझ थी और उन्होंने पाकिस्तान खड़ा किया, तो क्या आज थिंक टैंक्स को ये नहीं पता था कि जो भी वॉर गेमिंग अगर वो करते कि हम टैरिफ कैसे फेंकेंगे वैसे फेंकेंगे, डिड दे रियली थिंक कि एक ही रिएक्शन आएगा, भारत बोलेगा ओके जी आइए प्लीज? इन्होंने क्या सोचा ही नहीं कि मोदी आगे खड़ा हो जाएगा आगे और बोलेगा ऐसी की तैसी नहीं करता मैं नहीं तेल। तो इन्होंने वॉर गेम ही नहीं किया, क्योंकि वॉर गेम इज नॉट ओनली फॉर लड़ाई, इट इज द फिजिकल फाइट, इट इज फॉर एवरीथिंग यू डू। आप हमेशा सोचते हो कि यार मैं डिसीजन लेने घर लेना है यहाँ पे,
प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मैं इतना EMI पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इतना मेरा मेंटेनेंस फीस है, ओवरहेड्स है। तो अगर उन्होंने ये भी नहीं किया आदि, तो फिर देन भुगते। जो उनके साथ हो रहा है, ह्यूमिलेशन हो रहा है, और हम और आप क्या बोलेंगे, और हम गालियां निकालेंगे और उनका खिल्ली उड़ाएंगे और मीम्स बनाएंगे, तो ठीक है, फिर दिस इज आउटकम व्हेन यू टेक ए स्टूपिड डिसीजन, डोंट इवन गिव इट अ थॉट, एंड यू से कि मैं सुपर पावर हूँ, और जब वो बैकफायर करेगा तो भैया जा तो आप उसके बैक ब्लास्ट में मारे जाओगे, जा फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और क्या करोगे आप? I don't know, sir. I mean, it's I have not been able to come to an end point, क्योंकि नवारो ने आज जो स्टेटमेंट फिर से दिया, ओ ये वो दिस दैट नॉनसेंस, देखो सर, ये सब चीजें इट विल नॉट गो डाउन वेल, एंड वहां पर लोग बोल रहे हैं, बाय द वे, अ लॉट ऑफ दी जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है वो भी बोल रहा है, भाई यू क्रॉसिंग अ लाइन, ना करो ये। एब्सोल्युटली आदि, अमेरिका है ना, हमेशा हमारे साथ डर्टी गेम खेली है। 25 साल की हिस्ट्री में भी देखो, इसमें भी अप्स एंड डाउन्स हुए, और उससे पहले तो आउट एंड आउट हमारे अगेंस्ट अमेरिका ने 1948 में स्टार्ट कर दिया था, जब पाकिस्तान के गोदी में बैठा था, लेकिन देयर वाज अ वे ऑफ डूइंग इट। हमारे ही प्रधानमंत्री को हम उस दिन कह रहे थे मोदी साहब को रिसीव करने, ट्रंप नहीं आया व्हाइट हाउस के दरवाजे पे, हमारी इंदिरा मैडम को तो 15 की 20 मिनट वेट करवाया था कैनेडी ने। तो भाई ये शुरू से ऐसे हैं, लेकिन एक डिप्लोमेसी की आड़ में और उसके स्वीटनर लगा के बिटर पिल को हमें खिलाते रहे हैं, जो देखने में मीठी थी, टेस्ट बाद में बड़ी, चाहे वो वीट था जिसकी कांग्रेस ग्रास जिसको कहते हैं पूरे खेतों में उग रही है हमारे घर के चारों तरफ, तो एक तरीका होता था। इसने पर्दाफाश कर, आई डोंट केयर, तो शायद उसके कुछ ऑडियंस को तो अच्छी लगी होगी स्टार्टिंग में, बट एज अ टाइम इज फ्लाइंग पास्ट, अमेरिकन को भी एहसास हो रहा है, और हमें क्यों प्राउड फील होता है कि हमने अपनी लीडरशिप को पहली बार अपनी स्पाइन खड़ी करके खड़े हुए देखा है इसके सामने। तो आप उसको उल्टी तरफ से देखें, आप अमेरिकन हो, और आप वो अमेरिकन हो जिसने पूरी दुनिया को रोंदने का आप ठेका ले रखा हो, सडनली यू हैव अ हर्डल स्टैंडिंग ऑब्स्टेकल लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्टिफाइड, फिर आप स्टूपिड स्टेटमेंट दे रहे हो कि आप तेल खरीदते हो, आप चाइना को इग्नोर कर रहे हो, EU को इग्नोर कर रहे हो, आप वो टर्की को इग्नोर कर रहे हो। टर्की की रशिया की एक्सपोर्ट में 18.5 और 19% शेयर है, हमारा भी उतना ही है 19%। तो आप स्टूपिड से स्टूपिड, आपके डॉलर से हमारी लड़ाई लड़ा, ओके, पहले तो हम डॉलर देते नहीं रशिया को, हम रुपए देते हैं। अगर हमने डॉलर दे भी दिए तो व्हाट डू यू मीन टू से कि रशिया को डॉलर वेस्ट को देता है, वहां से कंपोनेंट खरीदता है, फिर हथियार बनाता है, तो यू ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ। रशिया स्पेंडिंग डॉलर्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड ओनली ना, रशिया कांट बी spending those dollars inside Russia to create something. Dollar is meant for foreign exchange. तो फिर आपको किसी ने बोला नहीं तू बकवास करना बंद कर, तो अपने कुत्तों को छोड़, तो उसने पहले मुनीर को बोला, वो बोलने लगा, 2-4 स्पीच दी, फिर गायब हो गया, अब ये उसका एडवाइजर बोलने लगा। तो आई थिंक ओनली एडवाइस इज लिसनिंग टू इज कि उसको बोला तू कम बोल बाकी मुझे उसकी समझ में, सोच में कोई फर्क नहीं लग रहा। उसके एडवाइजर वही बोल रहे हैं जो उनको बोलना चाहता है, जो खुद बोल रहा था पहले। तो ही इज क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर हिमसेल्फ आदि, जिसमें उसको ह्यूमिलेशन के अलावा मुझे लगता नहीं कुछ है। माफी मांगेगा तो ह्यूमिलेट होगा, नहीं मांगेगा और अमेरिका की दुर्गति होगी तो दुनिया हंसेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसके अंदर जब होगा तो वो दुनिया हंसेगी, जब उसके अपने स्टेटमेंट अपने ही मिनिस्टर्स और बोलना शुरू करेंगे, और जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे, तो ये इसने ह्यूमिलेट होना ही होना है। लोग कौन से तरीके से होना है, दैट इज अप टू हिम। ऑरेंज ग्राफ की अपनी चॉइस है। यहाँ पर मोदी एंड पुतिन ने जो कॉन्वर्सेशंस करी हैं, एंड यू नो दैट इज काइंड ऑफ, मोदी शी जिनपिंग, और वो तो गया है, दैट इज गॉन वायरल, बट वो जो एक फोटोग्राफ है मोदी एंड पुतिन की कार में, एंड सबको पता है मोदी पुतिन स्पेंट बड़ी 50-55 मिनट्स, मैंने तो ये सुना है 5-10 मिनट का रास्ता था, आफ्टर दैट दे सैट इन द कार फॉर बड़ी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, वहीं पर ही ड्राइवर शाइवर को भगा के, ओके लीव द कार ऑन, स्टैंड आउटसाइड, they were standing in the car for almost 15-20 minutes or more even, and उसके बाद 50 मिनट की मीटिंग हुई है। And to my mind जो गेम खेली गई है with regards to oil, sir, China has no role to play in that. उसका कोई गेम नहीं है। As a matter of fact, China तो हमसे ले रहा है अभी तेल, तो he doesn't have a role to play in that game. वो दिख रहा है कि चाइना का कोई कुछ नहीं है, sir. There is nothing. There is, I mean, China, there is zero in that. What do you think is happening between India and Russia? हम कर क्या रहे हैं? देखो जो गाड़ी में और 1-to-1 मीटिंग होती है ना,
वहाँ पे रियल पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, और जब आप डेलीगेशन के साथ बैठ के मीटिंग करते हो उसमें जियो पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। रियल पॉलिटिक्स में माँ बहन एक हो जाती है फिर, आई मीन देयर इज नो पर्दा, यू डिस्कस, से व्हाट यू वांट टू से एंड यू हियर व्हाट यू वांट टू, यू मे नॉट लाइक टू हियर। तो नेचुरली आज की प्यूटिन और पिछले साल की प्यूटिन में फ़र्क है। आज का प्यूटिन इज, यू कैन, मेरी तरफ से तो ऑलरेडी वो विनर है यूक्रेन में, और यूक्रेन में विनिंग का मतलब कि उसने पूरी वेस्ट को पीट दिया, पूरे नेटो को। तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन टुडे। वी ऑल नो कि चाइना के साथ इसका एक फोर्स रिलेशन था, एक डिपेंडेंस फोर्स थी। इसने ऑयल बेचना था, चाइना ने हथियार देने थे, और फिर इसके जो प्रॉक्सी थे चाइना के, ये जैसे ईरान था, वहाँ से कुछ आ रहा था, ड्रोन वगैरह आ रहे थे, वो चल रहा था। हमारी और प्यूटिन के साथ जो हमारी जो एक रिलेशनशिप है, इट गोज़ डीप। चाहे हम मानते हैं कि नेहरू गांधी फैमिली सोनिया के आने से पहले केजीबी के लिए काम करती थी, बट द फैक्ट रिमेंस कि हमारी रूट्स डीप हैं। उसका एक फ़ायदा तो हमें हुआ है कि वो एक ट्रस्ट जो कह लो वो है। बिफोर इटालियन मेड केम एंड ब्रॉट CIA इनटू इंडिया, तो नेचुरली उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। एंड वी कैन नॉट आल्सो रूल आउट कि प्यूटिन और शी जिनपिंग की कोई ऐसी आपस में सीक्रेट मीटिंग ना हुई, शायद उनकी भी हुई होगी, वन डजंट नो। मेरा ये सिर्फ कहना है कि एक बार आप स्ट्रांग हो, एक स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े हो, और आपने जैसे लास्ट टाइम मैं कहा था कि चाइना को आप पर डिपेंडेंट करोगे तो आपकी फुटिंग और स्ट्रांग होती जाएगी, बिकॉज किसी ना किसी दिन चाइना पलट करे वॉर करेगा हमारे ऊपर। ये नहीं कि हमें हराने के लिए, मे बी टू सेव देयर ओन स्किन। 62 में भी यही किया था माओ ने। इस बार भी जब कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर, नेक्स्ट लीडर आएगा तो वो कौन सा कोई दूध का दूल्हा होगा, वो भी इसी का भाई भतीजा होगा। तो मे बी एट सम टाइम व्हेन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी बैड और अमेरिका डज समथिंग फनी और वियतनाम और फिलिप समथिंग हैपन समवेयर, तो वो हमारे ऊपर ब्रास निकालने के लिए आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने का टाइम है। हमें अमेरिका, हमारा और रशिया का जो रिलेशनशिप है, RIC की जब मैं बात करता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि RIC इसलिए अच्छी लगती है मुझे ब्रिक्स से कि उसमें 3 लोग हैं और 3 में से 2 ज़्यादा क्लोज हैं, हम और रशिया ज़्यादा क्लोज हैं। ब्रिक्स में हमारी वो एडवांटेज नहीं है। अगर ब्राज़ील को निकाल दो तो फिर चाइना की डोमिनेंस ज़्यादा आ जाती है। तो उन्होंने क्या डिस्कस किया होगा, ओनली दे विल नो, बट ऑफ कोर्स दे वुड हैव डिस्कस्ड अ प्लान, दे वुड हैव चेंज देयर हार्ट टू हार्ट नोट के ये है, ये रियल सिचुएशन, आज रियल पॉलिटिक्स ये है और हमें ऐसे करना है। प्रेस के सामने जो भी बोलना, पर लेट्स गो एंड कट समबडीज रूट्स, और लेट्स डू समथिंग रियली रियली अगली विद समबडी, दैट समबडी कुड बी यूरोप। इमेजिन कीजिए आप, आज अमेरिका ने लिटरली यूरोप को फेंड फॉर योरसेल्फ छोड़ रखा है, हथियार बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा, नेटो फेटो गया, ये भी टूटने वाला है। आज हम तेल बेचना बंद कर दें यूरोप को, ये भी तो हो सकता है। हम अपनी इंपोर्ट रोकें थोड़ी देर के लिए, 6 महीने के लिए कम कर दें, अपने कंजप्शन करें, अपना स्टॉक बढ़ाएं और यूरोप के लिए बंद कर दें। उस यूरोप का हाल पुतिन क्या करेगा बिना लड़ाई किए? वो यूरोप कहता है ना हमारे ऊपर पुतिन चढ़ जाएगा, पुतिन चढ़ेगा। पुतिन नेवर स्पोकन अबाउट दिस, मैं एम गोइंग टू अटैक, बट उनको बड़ा शौक है ना बर्बाद होने का। सर आप तो यूक्रेन को तेल बेच रहे हो, भैंस की आंख, यूरोप तो छोड़ ही दो। इमेजिन, तो यू कट आउट दी सप्लाई फॉर 6 मंथ्स, विंटर्स आ रही हैं, 6 महीने के लिए बंद कर दो, फिर देखो क्या होगा। तो यू नेवर नो, कल को थोड़े से अगर ड्रॉप इन इंपोर्ट हो गया तो वी शुडंट बी सरप्राइज्ड। तब हम चीखना नहीं शुरू कर देंगे भारत दबाव में आ गया है, हमारे हैं ना यहाँ पे, बोलेंगे देखो जी इंडिया प्रेशर में आ गया, इंपोर्ट कट बाई 50%। द डे दैट हैपन्स, फिर आपको समझ आएगी उस 15-20 मिनट की टॉक में एक इशू तो ये हुआ है कि यूरोप को पैरों पे लेके आते हैं, घुटनों पे लेके आते हैं, तेल कम करो एंड सप्लाई बंद करो 6 महीने के लिए, फिर देखो कौन किसको बचाता है। तो क्योंकि सर ये कॉन्वर्सेशन मेरे हिसाब से जब पुतिन साहब आए थे ना, मैंने दोपहर में भी बोला था अपने शो में कि आई थिंक व्हेन पुतिन केम टू इंडिया लास्ट टाइम, जस्ट 2 मंथ्स बिफोर द वॉर, वन डे विजिट था, 1 डे के लिए आए थे, ये कॉन्वर्सेशन अबाउट ऑयल मेरे ख्याल से वहां पर हुई होगी सर। द रीजन इज, जिस तरह से वॉर खुली, everything kind of just fitted into place. India started buying oil. Whoever thought India will start buying from Russia? किसने सोचा था? So to me, it was a extremely beautifully planned game. Both of these guys planned it out कि भैया ये तेल का तोड़ना है यार. And they've hit really hard. And both of them. आदि क्या पता कि जो ट्रम्प का गुस्सा है हमारे ऊपर, never know, वो उसका रूट्स यहाँ पे हो, you never know। क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बना और उसके बाद जब उसने
जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी साहब के साथ, वो प्यार मोहब्बत पहले कम दिख रहा था, उसके बाद चीज़ें बदतर होती गई। पहलगाम हुआ, वो तो एक बात थी। पहलगाम के जब पहलगाम हो रहा था तो वहाँ आपके क्रिप्टो की डील साइन हो रही थी। Yeah. तो यू नेवर नो, आई मीन यू इन फैक्ट दिस कुड बी रीजन हिडन फ्रॉम द व्यू, हो सकता है। बाकी इतना तो है कि जो केजीबी माइंड है ना पुतिन, जब उसने लड़ाई शुरू की थी आदि, तो उसने अगले 6 महीने के लिए नहीं सोचा था। उसने शायद 3, 4, 5, बिकॉज वो है वॉर गेमिंग करने का सही तरीका, कि आप कहाँ करोगे, आप पे क्या करेगा, आपकी गैस जो अंडरस्टूड था, सैंक्शन लगेंगे तो अगर कोई एग्जैक्टली दे वुड हैव नोन यार ये होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, हमारी पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन उड़ा दी जाएगी, विच हैपेंड। और इधर भारत के साथ जप्फी डाल के बोला जाएगा अगर, तो वो एश्योरेंस आई थिंक पुतिन यहाँ से लेके गया। वो जो एक दिन की यहाँ फ्लाइंग विजिट थी, कुछ तो हुआ उसके उसमें। और जब Because मोदी जी रीइलेक्ट होके आए, जो भारत का जो पूरा गेम था, इट जस्ट क्लिक करके, वो बोलते हैं ना, वो पजल में जो वो पीसेस होते हैं ना, लगाते हो आप उसके अंदर फिट हो गया। लेगोस में, Yeah. वो इट जस्ट क्लिक्ड इनटू द प्लेस लाइक देयर वाज नो प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वाज रेडी। हमने तो बस रशा से तेल, well it all just doesn't happen like that। कहाँ 1% कहाँ 40%, या इट ऐसा नहीं लॉजिस्टिक्स होता देखो यार, यार, ये आप लॉजिस्टिक्स देखो आदि। फॉर दोज हु मे नॉट रियली अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कि आपने एक शिप को बोला अच्छा तू आज ईरान मत जा, रशिया चला जा, इट्स नॉट दैट सिंपल। जो लॉजिस्टिक्स जो उसमें प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं, जो उसके अंदर अरेंजमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आपकी रीफ्यूलिंग कहाँ होनी, 100 पंगे हैं शिपिंग में। कौन सी, और आप शिप लेन कौन सी है जिसमें ट्रबल शिप लेन में जा रहे हो, जिसमें चाइना और सो कॉल्ड ताइवान का एक स्टैंड ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, वहाँ पे एक फ्लैश पॉइंट बन रहा है। तो ये बातें जो है नेचुरली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका वाज स्टिल प्लेइंग इट ओके, होपिंग कि मोदी जी विल नॉट कम बैक इन जून 24। Yeah, I think that is the thing। So when he came back, because imagine अगर मोदी साहब ना आते और यहाँ MOU पार्टी आ जाती, तो उसके बाद क्या हो सकता था कि दिस रात को ऑयल नींद एवरीथिंग वुड हैव गॉन फॉर 6, और रशिया वुड हैव रियली स्टॉप्ड, पॉसिबल था। तो मोदी जी के रीइलेक्ट होने पे, रेजिम चेंज का फेलियर होने पे अटेम्प्ट को, आई थिंक उनको फिर गुस्सा ज़्यादा आने लगा, और उस टाइम वहाँ ट्रम्प आ गया। और ट्रम्प आने का क्या हुआ कि उसने जो थोड़ी सी सेंसिबली जो कर सकता था, उसके बजाय वो थोड़ा फ्रंट फुट पे आ गया, और यहाँ मोदी जी ने यॉर्कर मार दिया। अब थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करें। आई कीप रेफरिंग टू क्रिकेट टू इरिटेट यू इंटेंशनली। तो so yeah, in fact I subscribe to your the way of thinking। Second thing which you told me other day that क्योंकि हम तेल खरीद के यूरोप को भेजते हैं, दुनिया को भेजते हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन, इसलिए हम चाइना से ज़्यादा चुकते हैं कि चाइना तेल लेता है बेचता नहीं है वो, क्या कि वो बेचता नहीं है, और इसलिए उसका अपना इंटरनल कंजप्शन है वो ठीक है। रशिया की वॉर एफर्ट में जो भी हो रहा, हम लोग तो उसी का एक्सटेंशन ये है कि अगर हम यूरोप को नीचे लाना चाहते हैं, उनको घुटनों पे, आप ऑयल सप्लाई बंद कर दीजिए। इनफैक्ट ट्रंप चाहता ही यही है। ट्रंप ने जो यूरोप को जो ट्रीटमेंट दिया है, चाहे उनको नेटो पे लेक्चर दिया, चाहे उनकी नेटो की फंडिंग बढ़ाई, और फिर ये बोला कि यूक्रेन तुम संभालो, और जो पुतिन के साथ जो 3 घंटे में खुटर पुटर करके आया और पीस की बातें करने लगा, इफ यू सी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, इट क्लियरली लुक्स की ट्रंप को पंगा है यूरोप के साथ। इट एक्चुअली वांट्स यूरोप टू बेंड। एंड अगर उसको जब उसमें जोड़ो कि अब जो हम कॉरिडोर की बात कर रहे थे सेंट्रल एशियन रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में अगर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस एक तरफ है, तो दूसरी तरफ यूरोप ही तो बैठा हुआ है, और कौन है उस तरफ। तो यू बाय वीकनिंग यूरोप एंड मेकिंग देम irrelevant, pathetic, you are basically then trying to make your way easier into central Asian region where energy again आ जाकर फिर एनर्जी पे बात आती है, चाहे वो गैस है चाहे तेल है। and I think these guys are coming out। मोदी जी का जो ये भी गेम शुरू हुआ है, आई थिंक इज प्रीटी स्ट्रांग, व्हाटएवर यू से, प्रीटी हार्ड गेम। अत्याचार है, मैं क्या तो रहा हूँ, अत्याचार कर रहे आते हैं। साथ, अरे सर बाहर छोड़ो, अंदर आते हुए लास्ट का सेगमेंट हमारा है जो अंदर की बात करेंगे। अंदर भी आप देखो, इन्होंने आज तो आई मीन लिटरली पूरा पासा पलट दिया है। एक के ऊपर साला केस डल रहा है फॉर डबल एपिक्स।
वो गाली गलौच में मोदी जी टुक आउट ए स्वॉर्ड टुडे। अब सर बिहार यूपी बड़ी एक बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी है। वहां पर ये गाली गलौच चलता है मस्ती मजाक में, बट सबको पता है एक लाइन है, उसके आगे क्रॉस करोगे तो वो सबको फिर, एंड जो ओल्डर जनरेशन है उसको बिल्कुल नहीं पसंद आती है सब चीजें। व्हाई एम आई सेइंग दिस? इफ यू लुक एट अखिलेश यादव, ठीक है, जो तुमने झगड़ा करा मुलायम सिंह से जो पब्लिक में करा, दैट नोबडी लाइक्ड, एंड ही वेंट ऑफ, खत्म। और वो वापस नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी वो जो हुआ था वो दैट वाज अ ब्लडी फ्लूक, बट इट वोंट कम। हाउ डू यू सी दिस? ये जो पूरा दंदनाते फिर रहे हैं। और बाय द वे एक चीज बड़ी पता चली है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे वो तो सर एक स्टेप आगे थे, वो तो मोदी जी की कुर्सी में बैठने वाले थे। सपने देखने से मना नहीं कर सकते ना, ट्रंप ने भी तो सपने देखे थे। चलो फिर मैं भी आज रात को देख लेता हूँ, मैं भी मोदी की कुर्सी पर। आप सपने में क्रिकेट मैच खेलना। नहीं, यू आर राइट आदि। आपको शायद हमने इस बारे में बड़ी बार बात की है डोमेस्टिक सीन के ऊपर, विदाउट रियली गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। ये तो हम सब सहमत है ना कि अब वो टाइम आ चुका है वे गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग रियली मीनिंगफुल, हार्ड हिटिंग। वो जो अपीजमेंट कह लो या बर्दाश्त कह लो, टॉलरेंस कह लो, ठीक है चलता है, थोड़ा स्पेस दे दो, वो टाइम निकल चुका है। बिकॉज ये लोग इतने खतरनाक हैं और इतने शेमलेस हैं। यही भाई साहब 20 चोर जिसकी वाइफ के ऊपर बंदे ने कमेंट मारा और इसकी हिम्मत नहीं हुई उसको बोलने की, कैन और यू वो इमेजिन? उधर लताड़ता हुआ जा रहा है। हाँ, टाइगर बंडा दुनिया देखती नहीं है ये चीज़ें। सो कॉल्ड, जिसको आप हिंदी हिंद हार्टलैंड कहते हो या काउ बेल्ट कहते हैं लोग डेरोगेटरी वे में, यहाँ पे इन चीज़ों पे तो खून हो जाते हैं यार। इनफैक्ट एनी प्लेस जहाँ पे ऐसी वाली बातें हों, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग होंगे वो तो लड़ मरते हैं। यही तो अफगान इसलिए तो फेमस है कि आज आपके साथ कोई ऐसे कुछ कर गया तो पूरी 3-3, 4-4 जनरेशन तक लड़ाई करते हैं कबीलों में आपस में। लोग ऐसे रहते हैं। और ऐसे लोग जब मोदी जी के ऊपर लांछन लगाते हैं, गालियाँ निकालते हैं, डिग्रीज मांगते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, एक ठप होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक वो घूम रहा मराठा रिजर्वेशन लेने को, वो हेलीकॉप्टर भी में बस, घूम वो भी हो गया, फिनिश्ड। हो गया ठोस। तो ये इन चीज़ों की ये फ्लैशेज इन द पैन है। फ्लैशेज इन द पैन तब होते हैं जब पैन गर्म होता है। तो फैक्ट ये है कि हमारी डोमेस्टिक सीन गर्म है, हमारी वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी इस टाइम है। आज ही हमारे यहाँ पे एक सेमिनार था जहाँ पे बात चली कि हम जम्मू वाले क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करके, तो मैंने वहाँ वही कहा जो मैं आपके शो पे एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग नहीं चाहते कि आज हमने सफ़र किया है जम्मू ने, हम सफ़र करते रहेंगे, हम 6 महीने और सफ़र कर लेंगे। वी वांट दिस, ये गंदी सी जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना हमारे देश को हिलाने की, रजीम चेंज करने की, ये करने की, वी डोंट वांट टू, इस आग में हम घी नहीं डालना चाहते। तो वी सेट की ठीक है हम 6-8 महीने वेट कर लेंगे। नहीं लेकिन गाइस, ये लोग, तो फॉर द ये जो लार्जर है ना, गुड। यस, बिकॉज देश रहेगा तो हम रहेंगे यार। जम्मू तो बाद में आता है ना, पहले तो भारत है। या वो हम लोग सनातन का फ्रंटियर है और हमारे वेस्ट में कहीं नजर नहीं आता सनातन, वो बात अलग है। बट द फैक्ट रिमेन्स हैं तो भारत के फ्रंटियर के अंदर। तो ये जो फ्लैश इन द पैन नजर आते हैं, बिकॉज एक्चुअली पैन बहुत गर्म है। कई लोगों को नजर आ रहा है, कहीं को नजर नहीं आ रहा। तो इस टाइम सरकार के पास अब कोई वो नहीं उस पैन को उठा के ठंडे पानी में डालने का टाइम आ गया है। और इसलिए आप देख रहे हो कि एक्शन कुछ पब्लिक डोमेन में आ रहा है, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सर लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, डू यू नो, आई मीन आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट दिस, एंड दिस विल बी अ bombshell, huh? So guys, just sit down and you guys will be really happy. Trust me, 70, 80, 90% of you will be jumping out of your seats by hearing this. And I kept this for the last for a purpose. इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल जो था ना सर, जो आया था, मोदी जी लेके आए थे, पार्लियामेंट में पास हो गया। सर ये इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल में आज दांत लगा दिए गए हैं। ओके, नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लीगल पावर्स दे दिए गए हैं, जो बहुत टाइम से वी डिस्कस दिस कि यार कैसे उठाओगे भाई, पुलिस थोड़ी उठा सकती है, करेक्ट? सो इमिग्रेशन ऑफिसर्स की टीम्स बन चुकी हैं, उनको मैन पावर दे चुके हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ they've linked it, which is part of the bill by the way, so that whole structure is ready, and आज सर pretty much बटन दबा दिया गया है। तो अभी तक राइट। तो बेचारे कंगालू भैंस की
अंडमान सी के पास जाके धक्का मार देते, अब क्या होगा इनका? नहीं, ये बहुत, दिस वाज मच रिक्वायर्ड, स्पेशली जब पाकिस्तानी आइडेंटिफाई शुरू हुए ऑपरेशन या सिंदूर के टाइम पर। अभी तक देखो, अभी वोट वाले में भी तो एसआईटी में भी पाकिस्तानी निकल के आ रहे हैं, ये ज़रूरी था। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स के नीचे आप उस पावर दे के पुलिस को काबू करो, जैसे एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार जो पहले कोई ज़माना था ना, आपने घर बनाना शुरू किया, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, तो मैं जाके थाने में पैसे पकड़ाता, थाने वाला आके काम रुकवा देता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई थाने वाले जो हैं लॉ एंड ऑर्डर का काम है, इनका काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में घुसना नहीं है। तो तहसीलदार साहब बोलेंगे तो एसएचओ साहब जाके काम रुकवाएंगे। तो एटलीस्ट that setup was there where Tahsildar, who may not go himself, but he had powers to send people to kind of get a work stopped or gone. इसी तरीके इमिग्रेशन के नीचे फोर्स हो ना हो ये जरूरी नहीं है, बट जब उसके पास पावर, ये जो पावर नहीं थी ना उसको, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज वन शुड हैव पावर। और अगर आपको स्टूपिड ममता बनर्जी वाली स्टेट को कंट्रोल करना है तो फिर आपको फोर्सेस भी दी जाएंगी। बट पेन की जो ताकत है उसको बढ़ाने की बहुत अच्छी खबर आपने कही। अगर ये आज हुआ है, आज ही हुआ है। ओके, वेरी नाइस। तो ये चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को पे वोट नहीं मिलते आदि, बिकॉज हम लोग समझते नहीं है इन चीज़ों की इम्प्लीकेशन, हम नहीं समझते। जब चाइना से प्रॉब्लम हुई थी, चाइना से कट ऑफ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने 100 करोड़ की सीलिंग लगा दी कि 100 करोड़ के नीचे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। WTO में भी शोर मचा अच्छा हुआ, बिकॉज वो हमने अपने डोमेस्टिक करके 100 करोड़ के ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, 100 करोड़ से वेरी बिग अमाउंट, उसमें आपने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया। अब उसको राहुल बजाज जैसे लोग जिनकी सारी प्रोडक्ट ही चाइना में बन के आते हैं, दे कैन गिव इट एनी एंगल। ओके, दिस इज द वे फॉरवर्ड। इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते थे, बिल्कुल सही। इमिग्रेशन ब्यूरो है, उसका काम है, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनको पता है कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है, कहाँ पे लैकुना है, कहाँ पे लूप होल है। अब आप बोलो एक डीएम, एक स्टेट का डीएम IAS ऑफिसर जो 1 साल के लिए डीएम बन के आता है, 1.5 साल के लिए बाद में चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बन जाए, तो वो ये करेगा? नहीं कर सकता। नाउ यू हैव नॉट ओनली पावर्स गिवन, यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो अकाउंटेबल है। आप उसको कल पूछ सकते हो कि भैया ये जो तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में, या जितने लोग अंदर आए कैसे, तू था कहाँ? पहले तो बोलता है हम क्या करें भाई, हमें तो ममता बनर्जी अपने उधर नहीं आने देती, ममता कुलकर्णी रादर। तो I mean, I was when I read this today, I was like, and देखिए हमारी मीडिया, अगर आप डेफ टॉक्स के साथ ना जुड़े हो, आपको ये कभी नहीं पता चलेगा। सॉरी ना मीडिया सो गया, ना वोट देने वाले इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशंस शायद पीछे मुड़ के, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है ना, वो कुछ नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी उनको बताएगा कि भारत बचा है और ये इन कारणों से बचा है, उसमें ये कारण भी सामने नजर आएगा आज से 10 साल बाद। I mean, it's going to be this will be required, sir. जो भी चल रहा है अभी बहुत, and I'm really happy, honestly. मैं इतना खुश होता हूँ क्योंकि एक चीज है, जितना टाइम से हम बोल रहे हैं ना, भारत इस रीजन का, और ये आपका डायलॉग है, I will just with your permission say this, भारत इस रीजन का गुंडा है, आज वो एस्टैब्लिश हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकती साहब। अब अपने घर में ही अगर घर अपना सिक्योर नहीं कर सकते तो बाहर क्या दादागिरी करोगे? ठीक है, तो इस अभी शुरू हो गया है, एंड द वे इंडिया हैज स्टूड अप टुडे मेक्स मी प्राउड। मतलब सुबह उठता हूँ ना मैं, यार सर, जब कुर्सी पे बैठना होता है ना काम करने के लिए, यार ब्लडी, you know, there's a certain energy that you get and you're like, यार बॉस, देश आगे है, अब तो लड़ना है, and we will fight, and it's really amazing. Thank you sir, thank you so much, always a pleasure आपसे बात करके। Let's take some questions. Huge crowd we are sitting with us, 5,500 पौने 6,000 लोग हैं हमारे साथ। so सबसे रिक्वेस्ट है 1600 लाइक्स। यार मैं बंद कर रहा हूँ भाई, मैं क्वेश्चन आंसर सर के साथ प्राइवेटली कर लूंगा, ऐसे मत करो यार। एक मैं ये तो नहीं बोल रहा ना सब्सक्रिप्शन टू ब्लडी वॉच और समथिंग लाइक दैट, लाइक कर दो यार, दैट्स ऑल। आई नो फुल स्क्रीन पे लाइक दिखता नहीं है, बट जस्ट लोअर द स्क्रीन, लाइक फुल स्क्रीन।